जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद कैसी भी गंदी मैली कुचैली विद्या हो, कोई परेशानी हो, तंत्र मंत्र हो, चाहे वो विद्या किसी की भी है, मैदान से चलाई गई, चौराहे से, चौगान से, मरगट से, किसी तांत्रिक ने भेजी, ओगड़ ने, अघोरी ने, किसी ने भी भेजी हो, हट जाएगी। प्लस इसी विद्या के माध्यम से ये सारी एनर्जीज, भूत प्रेत पिशाच जिन चुड़ैल, गंदी मैली विद्या चलाया भी जा सकता है किसी के ऊपर साथ में ही। और इस प्रयोग को करने से दोस्तों सम्मोहन, वशीकरण, ये एनर्जी 100% साधक को मिलना शुरू हो जाएगी। कैसी भी उसके जीवन के अंदर बाधाएं हैं, विपदाएं हैं, वह दूर होनी शुरू हो जाएगी। यहां पर दोस्तों ये जो प्रयोग देने जा रहे हैं ये त्रिशूल अस्त्र का है और भगवान काल भैरव, और बहुत शक्तिशाली है, कोई भी आसानी से कर सकता है। इसका पूरा विधान वीडियो में बताया जाएगा। लाभ इसके हजारों हैं, जितने भी बोलते जाएं वो कम है। एक तरीके से ये जो प्रयोग है आपके पास त्रिशूल अस्त्र की विद्या लेकर आएगा। चलते हैं विधान पर दोस्तों, आपने कब, क्या, कैसे, कितना करना है। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी पूर्णिमा, सोमवार, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि जो होती है, शुरू कर सकते हैं आप इस प्रयोग को। अब करना क्या है, इसके अंदर लाल या काले रंग के कपड़े, चौकी का कपड़ा, आसन सेम, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। खुद का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर रखें। अपने सामने लकड़ी की चौकी लगाएं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं। कपड़े के ऊपर किसी पात्र में थोड़ी सी शमशान की मिट्टी, एक मुट्ठी भर, ये आप पहले से इंतजाम करके रखेंगे। चिता की भस्म नहीं लानी है, याद रखिएगा, शमशान की मिट्टी ये लेनी है दोस्तों, वो लगा देनी है ढेरी। उसके ऊपर एक त्रिशूल रखना है। त्रिशूल चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, कोई भी धातु, लोहे का भी हो सकता है। त्रिशूल उस हिसाब से रखें जितना वो पात्र है जिसके अंदर आपने ढेरी लगाई है, और जस्ट उसके बैक साइड में भगवान महादेव, उनका फोटो, नहीं तो शिवलिंग की स्थापना, और उसी के सामने काले तिल की ढेरी के ऊपर रेड कलर से, सिंदूर से रंजित करके एक सुपारी रखनी है, भगवान काल भैरव का स्वरूप मानकर। अब भगवान का पूजन करना है। दीपक इसमें देसी घी है, सरसों के तेल का जला सकते हैं आप। महादेव का पूजन करें, भगवान काल भैरव का पूजन करें, सिंदूर चढ़ाएं, उड़द के बड़े, पापड़, कुछ भी भोग में लगा सकते हैं प्रभु को, महादेव को कोई भी सफेद मिठाई, और त्रिशूल का पूजन करें तिलक लगाकर, अपने आप को बिंदी लगाएं। अब अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करें कि जो प्रयोजन से आप प्रयोग करने जा रहे हो उसमें सफलता मिले आपको। उसके बाद दोस्तों गुरु मंत्र की 3 माला, गणेश मंत्र की 1 माला, 1 माला ओम नमः शिवाय की, और 1 भगवान भैरव की, ओम भम भैरवाय नमः। गणेश जी का कोई भी मंत्र हो सकता है। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। अब वो प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, पूर्ण रूप से सफलता, आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद संकल्प करना है दोस्तों। सीधे हाथ में जल लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, इतने दिन का, रोजाना इतनी माला या इतने मंत्र। हे भगवान महादेव, हे भगवान काल भैरव, प्रयोग में मुझे पूर्ण सफलता मिले, सिद्धि प्राप्त हो, आशीर्वाद प्रदान करें, और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है।
इसके बाद दोस्तों काला हकीक और रुद्राक्ष किसी के भी ऊपर, इन दोनों में से, या फिर मूंगा माला, किसी भी माला के ऊपर आप इस मंत्र का जप करना है। आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा। शाबर मंत्र है दोस्तों, नॉर्मल समझ सकते हैं, कोई आड़ी टेढ़ी भाषा नहीं है उसके अंदर। संस्कृत में जैसे बीज मंत्र होते हैं। जिस समय दोस्तों ये प्रयोग करेंगे आप, यह प्रयोग जो करना है आपने 15 दिन का करना है, यानी कि शिवरात्रि से शुरू करके 15 दिन, पूर्णिमा से शुरू करके 15 दिन, या फिर सोमवार से जब शुरू करते हैं तो 15 दिन। इस प्रकार से प्रयोग पूरा करना है। जितने दिन प्रयोग चले, जब आप मंत्र जप करेंगे, रोजाना ये जो पूजा है रोजाना होगी, संकल्प मात्र पहली बार होगा, पहले ही दिन। उसके बाद दोबारा संकल्प नहीं करना है। डायरेक्ट गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, ओम नमः शिवाय, भैरव मंत्र और मूल मंत्र, शाबर मंत्र, इसका आपने जब शुरू कर देना है। नॉर्मल सा प्रयोग है दोस्तों। इस प्रयोग से एक तो आपको एनर्जी प्राप्त होगी, भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होना शुरू होगा, प्लस ये जो त्रिशूल आपने रखा है यह पूर्ण सिद्ध हो जाएगा आपका। कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, इस त्रिशूल के माध्यम से जल अभिमंत्रित करके, छुआ के, भस्म के द्वारा कोई भी काम कर सकते हैं। यानी थोड़ी सी भस्म त्रिशूल के ऊपर रख के उसको अभिमंत्रित करके किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति सामने आता है, उसके आगे चक्र के ऊपर त्रिशूल टच करके इसी मंत्र का जप करके थोड़ी सी भस्म अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को दी जा सकती है खाने के लिए, रिलीफ मिलेगा तुरंत के तुरंत। और कभी भी किसी भी ऐसी स्त्री का हाथ या परछाई ना लगे। त्रिशूल को बहुत संभाल के मंदिर में रखना है। जो साइकिल में हो उसका कोई भी परछावा ना पड़े उसके ऊपर। आपके अलावा तो कोई हाथ ना लगाए तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। बहुत से काम हो सकते हैं, कोई अदर काम पड़ता है, किसी का काम बनाना है आपने, सेम मंत्र, सेम विधि विधान, 11 दिन का प्रयोग, संकल्प उसके नाम का कि मैं यह काम करने जा रहा हूं अमुक व्यक्ति का। हे भगवान काल भैरव, भगवान महादेव उस पर कृपा करें और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे, ऐसा बोल देना है। मैं अपने लिए करने जा रहा हूं, अमुक व्यक्ति का वशीकरण हो सकता है, घर परिवार में गंदी नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म करने के लिए करने जा रहा हूं, प्रमोशन के लिए करने जा रहा हूं, मेरा कहीं पर कंपटीशन हो उसमें विजय सफलता हासिल हो मैं उसके लिए करने जा रहा हूं, कोई एग्जाम है वहां पर मुझे सफलता मिले उसके लिए करने जा रहा हूं। 11 दिन का प्रयोग, शत्रु बाधा नाश के लिए करने जा रहा हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मेरे लिए कार्य करे। संकल्प में ये बोलना है, यानी कि जो भी आपका काम हो सारे काम भी बनेंगे, तंत्र बाधा भी हटेगी, गंदी मैली विद्या भी हटेगी, और जो मन की इच्छाएं होंगी अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। जिस समय कंप्लीट हो जाता है आपका प्रयोग, सारी की सारी सामग्री जल प्रवाह होगी और त्रिशूल आपने उठा के मंदिर में रख देना है। जब भी दोबारा कोई काम पड़े आपको सेम विधि विधान से स्थापना देकर शुरू हो जाना है अपने जब, आपके कार्य अपने आप संवरते चले जाएंगे, कोई भी कैसा भी काम हो। अनुभव दोस्तों इसके बहुत सुंदर, बहुत अच्छे होंगे, डरावने अनुभव नहीं होंगे। देवियां, योगनियां, इनके दर्शन होंगे इसके अंदर। भगवान काल भैरव के, महादेव के दर्शन होंगे। भगवान महादेव के और काल भैरव के जो गण हैं उनके भी दर्शन हो सकते हैं। और माँ आदिशक्ति भवानी, माता पार्वती के भी दर्शन हो सकते हैं। आजमा कर देखें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। जय श्री महाकाल।